हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के जो आपका एग्जाम चल रहा है। तो 10 अक्टूबर को जो आपकी सेकंड शिफ्ट हुई है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। 100% रियल क्वेश्चन होंगे, जो भी आपके द्वारा स्टूडेंट्स के द्वारा कंफर्म किए गए क्वेश्चन हैं, जो आपकी आज की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन को आज इस वीडियो में प्रोवाइड कराया गया है। हर एक क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में कवर किया जाएगा, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा फैक्ट्स के ऊपर भी बात करी जाएगी, जिससे कि आपके आने वाली जो शिफ्ट हैं उसमें आपको मदद मिल सके। आपका CGL का एग्जाम भी आने वाला है, उसकी भी आपको लगातार हमारे चैनल पे तैयारी कराई जाएगी, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज द कोल्डेस्ट प्लेस लोकेटेड इन इंडिया। भारत में स्थित सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था द्रास। तो द्रास जो जगह रहेगी एक आपकी जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ ये जो है ये कोल्डेस्ट प्लेस है जो कि लोकेटेड है आपकी इंडिया में। अब ये जो जगह है द्रास, इसमें काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें जो स्टूडेंट्स के द्वारा कहा गया वो जम्मू कश्मीर ही कहा गया, लेकिन आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि द्रास जो जगह है वो अब जम्मू कश्मीर में नहीं है, कारगिल में आती है और ये है आपकी लद्दाख में। तो द्रास जो है ये आपका लद्दाख का पार्ट रहेगा, ये कोल्डेस्ट प्लेस है इंडिया की। अब यहाँ पे जो आपकी बात करी गई है सुपरलेटिव से रिलेटेड एक बात करी गई है, तो कुछ सुपरलेटिव्स की बात करेंगे यहाँ पे कि लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है आपका मजूली आइलैंड, कहाँ पे लोकेटेड है, आसाम स्टेट में, और ये कौन सी रिवर पे है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे। लार्जेस्ट एनिमल फेयर है आपका सोनपुर कैटल फेयर, बिहार स्टेट में लगता है। बिगेस्ट चर्च, इंडिया का सबसे बड़ा चर्च है सेंट कैथेड्रल चर्च, जो कि आपका गोवा में लोकेटेड है। लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है इंडिया का मुंबई। मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, अगर हम सेंसस के मुताबिक बात करें तो मोस्ट सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वो है आपका थाने, महाराष्ट्र स्टेट में। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है इंडिया का, तो वो है परमवीर चक्र। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है चिल्का लेक, जो कि आपका उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, अगर इनलैंड पूछा जाए आपसे कि लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा सांबर सॉल्ट लेक, जो कि आपका राजस्थान स्टेट में लोकेटेड है। फिर आपका लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक काफी ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, वुलर लेक रहेगा, और ये आपका जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। हाईएस्ट डैम है आपका तहरी डैम, और हाईएस्ट एयरपोर्ट है लेह एयरपोर्ट। अलाउद्दीन खिलजी रूल्ड एज अ सुल्तान ऑफ दिल्ली फ्रॉम। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के सुल्तान के रूप में शासन किया था, कब से कब तक, तो आपका आंसर था इस क्वेश्चन का 1296 से लेकर 1316 तक। तो ये टाइम पीरियड रहेगा जिसमें रूल किया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जो दिल्ली सल्तनत है उस पर रूल किया गया था। और कौन सी डायनेस्टी रहेगी, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, खिलजी आप नाम याद रख सकते हैं, खिलजी डायनेस्टी थी जिसके द्वारा रूल किया गया था। डायनेस्टीज की बात करेंगे, फाउंडर्स की, तो मौर्यन डायनेस्टी को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा फाउंड किया गया। शुंग डायनेस्टी को पुष्यमित्र शुंग ने फाउंड किया था। नंदा डायनेस्टी को महापद्मानंद के द्वारा फाउंड किया गया। सतवाहन डायनेस्टी को सिमुका सतवाहन ने फाउंड किया था। मुगल जो एम्पायर है, मुगल डायनेस्टी को बाबर के द्वारा फाउंड किया गया था। चोला डायनेस्टी को विजयला ने फाउंड किया था। पांड्यन डायनेस्टी को कून पांड्यन ने किया था। पल्लवा डायनेस्टी को सिम्हा विष्णु के द्वारा फाउंड किया गया था। चालुक्य डायनेस्टी को पुलकेशी फर्स्ट के द्वारा फाउंड किया गया था। गुप्ता डायनेस्टी को श्रीगुप्त ने फाउंड किया था। और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को दंती दुर्ग के द्वारा फाउंड किया गया था। फिर आपकी तुगलक डायनेस्टी की बात करी जाए तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक डायनेस्टी को फाउंड किया गया था। अब जैसे टॉपिक है, हर एक क्वेश्चन जो है वो उसमें टॉपिक से रिलेटेड आपसे बात की जा रही है, तो पूरा जो टॉपिक होता है उसकी सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे दूसरे चैनल HVS स्टडीज 2.0 पे। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं। या फिर हमारी प्लेलिस्ट भी है ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, इसमें 200 से ज्यादा टॉपिक कवर करे गए हैं। इस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिनमें आपको टॉपिक की वीडियोज मिलती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि करंट अफेयर जो रहेगा आपका जनवरी से जुलाई 2022 का, उसके लिए एक सेपरेट ई बुक को लॉन्च किया गया है। आज की शिफ्ट में ही आपसे 4 से 5 क्वेश्चन आपके जनवरी से जुलाई तक के बीच में पूछे गए हैं। तो अगर इस ई बुक की बात करी जाए तो इस ई बुक में आपको जनवरी से जुलाई तक के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो कि सिर्फ आपको 59 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। भारी छूट 80% की छूट आपको दी जा रही है।
1300 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे और हर मंथ का सेपरेट करंट अफेयर आपको दिया गया है। जनवरी का अलग, फेब का अलग, जुलाई तक का हर मंथ का सेपरेट करंट अफेयर आपको मिलेगा। ये ई बुक जो है ये अवेलेबल है आपकी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका स्टेट। आज की पहली शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि हरियाणा जो स्टेट है उसके गवर्नर कौन है, और आज की जो दूसरी शिफ्ट है उसमें आपसे क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर था बसवराज बोमई। अगर आपसे प्रेजेंट टाइम का पूछा गया था 2022 का तो बसवराज बोमई था। ये जुलाई 2021 से इंडिया के जो कर्नाटक स्टेट के चीफ मिनिस्टर है उसके रूप में सर्व कर रहे हैं। लेकिन अगर आपसे उससे पहले का पूछा गया था, स्टार्टिंग का अगर आपसे 2021 का मंथ देके पूछा गया हो तो उससे पहले BS येदियुरप्पा थे, जो कि 2019 जुलाई से लेके 2021 जुलाई तक जो चीफ मिनिस्टर हैं ये रहे हैं ये कर्नाटका स्टेट के। तो आपसे जिस भी मंथ का या फिर ईयर के हिसाब से आपसे पूछा गया था वो आपका करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहली शिफ्ट में भी चीफ मिनिस्टर गवर्नर से क्वेश्चन पूछा गया और दूसरी शिफ्ट में भी पूछा गया, इसलिए जो टॉपिक है इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की यहाँ पे बात करी जाएगी। तो आसाम स्टेट की अगर बात करी जाए तो हिमंत बिस्व शर्मा ये क्या रहेंगे, चीफ मिनिस्टर है, पहले वाले चीफ मिनिस्टर हैं। उसके बाद हम बात करेंगे गवर्नर की, और जगदीश मुखी जो है ये आपके गवर्नर हो जाएंगे। गुजरात स्टेट के रहेंगे भूपेंद्र भाई पटेल और आचार्य देवव्रत। कर्नाटका स्टेट की अगर बात करी जाए तो हमारा क्वेश्चन था बसवराज बोमई चीफ मिनिस्टर हैं और थवार चंद गहलोत प्रेजेंट टाइम में गवर्नर रहेंगे। पंजाब स्टेट के इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम में पीछे काफी पूछे गए। भगवंत मान नए चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब स्टेट के और बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर रहेंगे। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टेलिन और RN रवि हैं गवर्नर। त्रिपुरा स्टेट के चीफ मिनिस्टर मनिक शाह हैं और सत्य नारायण आर्य ये प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं त्रिपुरा के। उत्तराखंड के पुष्कर कुमार धामी चीफ मिनिस्टर हैं और गुरमीत सिंह रहेंगे गवर्नर। वेस्ट बंगाल की बात करी जाए तो ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं और ला गणेशन जो है इनके पास एडिशनल चार्ज है वेस्ट बंगाल के गवर्नर के रूप में। उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर रहेंगी। तेलंगाना स्टेट के चंद्रशेखर राव, KC राव भी इनको बोला जाता है, ये चीफ मिनिस्टर हैं और तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ की गवर्नर हैं। सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग चीफ मिनिस्टर हैं और गंगा प्रसाद गवर्नर रहेंगे। मणिपुर के रहेंगे N ब्रेन सिंह और ला गणेशन हमने ऊपर भी पढ़े, तो वेस्ट बंगाल का जो है वो एडिशनल चार्ज है ला गणेशन के पास और ये मणिपुर के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर रहेंगे। केरला की अगर बात करी जाए तो पिनरी विजयन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर रहेंगे। फिर उड़ीसा की बात करी जाए नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर हैं और गणेशी लाल यहाँ के क्या हो जाएंगे, करंट टाइम में प्रेजेंट टाइम में गवर्नर रहेंगे। ला गणेशन अलग हैं और गणेशी लाल अलग रहेंगे, आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोइटर डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो घेंगा रोग जो होता है ये किस कमी के कारण होता है, तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था आयोडीन। आपसे क्वेश्चन उल्टा पूछा गया था, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आयोडीन की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन विच डिसीज इज कॉज्ड, दिस इज द करेक्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन योर एग्जाम। तो इसकी हिंदी में हमने बात कर ली कि आयोडीन की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, तो आपका आंसर था इस क्वेश्चन का गोइटर। अब यहाँ पे जो बात करी गई है वो डिसीज से रिलेटेड की गई है। यहाँ पे हम विटामिन की बात करेंगे, विटामिन की, क्योंकि विटामिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो विटामिन B और C। फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं आपके विटामिन कीड़ा, KEDA, कीड़ा से आपको याद रखना है। विटामिन A, यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके। विटामिन A का साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल और इसकी कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी होती है। विटामिन B1 को थाइमिन के नाम से भी जाना जाता है और इसकी कमी की वजह से बेरी बीमारी डिसीज होती है। विटामिन B2 की कमी, विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन के नाम से जाना जाता है और इसकी कमी की वजह से ग्रोथ और बैड स्किन की डिसीज होती है। विटामिन B12 इसको साइनोकोबालिन भी बोला जाता है और इसकी कमी की वजह से अनीमिया डिसीज होती है। विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है और इसकी कमी की वजह से स्कर्वी डिसीज होती है। विटामिन D का साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल, जिसकी कमी की वजह से रिकेट्स की बीमारी होती है। विटामिन K का साइंटिफिक नेम हो जाएगा फाइलोक्विनिन, जिसकी कमी की वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी की परेशानी होती है।
सांची स्तूपा इन मध्य प्रदेश वॉज बिल्ट बाय विच डायनेस्टी रूलर। तो मध्य प्रदेश में जो सांची स्तूप है ये किस राजवंश के शासन के दौरान बनवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था मौर्यन एम्पायर अशोक। तो मौर्यन एम्पायर आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। आपसे एम्पायर का नाम पूछा गया था, डायनेस्टी का नाम पूछा गया था, अगर रूलर का नाम पूछा गया था तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था सम्राट अशोक। फिर आपका MS एक्सेल से पहली शिफ्ट में भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए और इस शिफ्ट में भी आपके MS एक्सेल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। MS एक्सेल को अच्छी तरीके से तैयार कर लें क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए टॉपिक बिल्कुल आपके टिप्स पे होना चाहिए। जो शॉर्टकट कीज होती हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए, उनसे भी लगातार हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं। हाउ मेनी क्लासिकल डांसर यहाँ पे गलत हो गया है, क्लासिकल डांसेस होगा आर देयर इन इंडिया। तो टोटल कितने भारत में कितने क्लासिकल डांसेस हैं, तो यहाँ पे आप करेक्ट कर लें कि डांसर नहीं पूछा गया आपसे, डांस पूछा गया है। तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था 9। तो टोटल 9 क्लासिकल डांस है इंडिया में। अगर सबसे पुराना क्लासिकल डांस पूछा जाए तो भरतनाट्यम रहेगा और रिसेंटली जो ऐड किया गया है क्लासिकल डांस नोवा जो है वो है आपका छऊ डांस। 9 क्लासिकल डांसेस आपके कौन कौन से हैं, यहाँ पे हमने स्टेट भी लिए जहां से इनका ओरिजिन हुआ है, जहां पे परफॉर्म होते हैं, क्योंकि इन डांसेस के आपसे स्टेट भी एग्जाम्स में काफी बार पूछी जाती है। तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का डांस फॉर्म रहेगा, कथक हो जाएगी आपकी उत्तर प्रदेश से, कथकली हो जाएगी केरला से, फिर आपका कुचिपुड़ी हो जाता है आंध्र प्रदेश से, मणिपुरी मणिपुर से, मोहिनीअट्टम केरला से, उड़ीसी हो जाता है आपका उड़ीसा से, सत्रिया डांस आसाम का, फिर छाऊ डांस झारखंड का। ये आपके 9 टोटल क्लासिकल डांस हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आगे भी आपसे शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। आपसे अभी नंबर पूछा गया था कि टोटल कितने हैं, तो उस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था 9। घूमर डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो घूमर जो नृत्य है भारत के किस राज्य से संबंधित है। पहली शिफ्ट में आपसे लवानी डांस पूछा गया था, अब दूसरी शिफ्ट में आपसे घूमर डांस पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था राजस्थान। हर शिफ्ट में आपका डांस फॉर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या फिर डांसर्स हो गए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ऑटोबायोग्राफी हो गई। इन टॉपिक्स को आप जरूर तैयार कर लें। टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिलेगी, हमारे दूसरे चैनल पे, या फिर प्लेलिस्ट इसी चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे डांसेस की बात कर लेंगे कुछ, तो लुद्दी डांस आपका पंजाब स्टेट का रहेगा, अंकिया नट ये आसाम स्टेट से रिलेटेड है, लिजिम डांस आपका महाराष्ट्र स्टेट से है, जाता जतिन आपका बिहार स्टेट से एक डांस फॉर्म हो जाएगा, रॉफ हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर से, भरतनाट्यम अभी हमने पीछे देखा तमिलनाडु से, गिद्दा होता है पंजाब से, डोमकच हो जाएगा झारखंड से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम है केरला का, सत्रिया डांस हो जाएगा आसाम से, भवई डांस आपका हो जाएगा राजस्थान और गुजरात स्टेट से, और यक्षगना हो जाएगा आपका कर्नाटका स्टेट से। तो ये कुछ डांस फॉर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट डांसेस हैं। इसकी सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, उसमें सारे डांसेस जो है उनको कवर किया गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से डेली आपको एनालिसिस चैनल पे प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आपने अभी तक ई बुक्स को बाय नहीं किया है तो ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।